के आरोप पर सीबीआई को प्राथमिक इंक्वायरी का आदेश मिला था कोर्ट द्वारा। सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी को सम्मन दिया है। निश्चित रूप से अनिल देशमुख जी जाएंगे, सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। हमें लगता है कि उन्होंने अगर कोई गलत नहीं किया है, निश्चित रूप से पूरा विश्वास है हमें, और इस इंक्वायरी से सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। माजी पोलीस आयुक्त यांच्या आरोपावर हायकोर्टाने प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते। माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख जी यांना सम्मन बजावण्यात आलेला आहे। निश्चित रूपाने देशमुख जी हे सीबीआई समोर जातील, सत्य परिस्थिती मांडतील। आम्हाला पूर्णपणे विश्वास है कि त्यांनी कुठलीही प्रकारची चूक केलेली नाही। अभी कह रही हैं कि वैक्सीनेशन फुल फ्लेज में शुरू किया जाए, हर एक शख्स को जो है वैक्सीन दिया जाए और किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। क्या कुछ कहेंगे? देश में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में 51,000 है, लेकिन देश में 1,61,000 से भी आंकड़ा पूरा आगे बढ़ गया। तुलना में जो टेस्टिंग होनी चाहिए आरटीपीसीआर की, देश में बड़े पैमाने पे राज्यों में नहीं हो रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे अधिक प्रभावित लोग देश में हैं। एक ही उपाय है कि और अभी बहुत सारी दवाई कंपनियां तैयार हुई हैं दवाई बनाने के लिए, उन्हें कुछ परमिशन भी दी गई है। तो 45 साल की जो उम्र की मर्यादा है उसे कम की जाए। जो राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, कम से कम वहाँ पे मर्यादा कम करके ये वैक्सीन लगाने की परमिशन दी जाए। और हमने तो मांग की है कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो दिन रात फील्ड में हैं, उनको भी ये सुविधा दी जाए। और पूरी तरह से सिर्फ हम ही नहीं, देश के सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस अध्यक्ष ने भी मांग की है। हमें लगता है सरकार को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। कुंभ मेले को लेकर के क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से तबलीगी जमात को लेकर के आउटरीच किया गया था, उस विषय को लेकर जी निश्चित है कि कोरोना का वायरस देश में भीड़ एक माध्यम होता है बड़े पैमाने पे लोगों को संक्रमित करने का। जिस तरह से चुनावी राज्यों में भीड़ जुट रही है, जिस तरह से कुंभ के मेले में भीड़ जुट रही है, हमें लगता है इस तरह से संक्रमित रोकने में विफलता होगी। चुनावी रैलियां, कुंभ का मेला, इस तरह के आयोजन देश में और संक्रमण को बढ़ा सकते हैं। ये सरकार को समझना पड़ेगा। So your take on COVID-19 cases increased due to mass gathering. Definitely, the political rallies in the country where the elections are there, thousand and thousand people are gathering together. Even Kumbh Mela, the lack of people are going to gather together. Definitely, this kind of a gathering is dangerous in such a situation which can increase the number and pandemic situation will be worsened. It should be taken seriously by the government of India. कहीं ना कहीं विस्मय की परिस्थिति है सरकार में। महाराष्ट्र में कड़े निर्बंध लगाए गए हैं। दुकानें बंद हैं, मॉल बंद है, सिनेमा घर बंद है, धार्मिक स्थल पे पाबंदी लगाई गई है। पुजारी और जो भी इमाम है उनको ही जाने की इजाज़त है। साथ ही साथ शादी ब्याह, राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है। कहीं ना कहीं मिनी लॉकडाउन जैसी परिस्थिति है। निश्चित रूप से पूरी परिस्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये भरपूर प्रयास हो रहा है। अस्पताल में बेड कम ना पड़े, इसका प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से नंबर बढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं और कोई कड़े कदम उठाना है क्या, इसको लेके विपक्ष के नेताओं से भी बात हुई, टास्क फोर्स से चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से उसका ऐलान होगा। अभी तक मुख्यमंत्री से कोई यानी मुख्यमंत्री महोदय ने तमाम वर्गों से बातचीत की है और सारे अधिकार मुख्यमंत्री को सभी लोगों ने दिए हैं कि वो चर्चा करके जो उचित हो वो निर्णय लें। आज कल से आंकड़े कम हो गए, लेकिन ये क्षणिक होता है। कभी कभी
कुछ आंकड़े कम हुए, एकाएक आंकड़े बढ़ते हैं। तो इसको लेके कि पिछले 2-3 दिन के जो भी हमने कड़े कदम उठाए, संख्या में 10,000 से ज़्यादा कटौती हो गई, या मुंबई जैसे शहर में 4,000 का आंकड़ा कम हो गया, ये कोई एक दिन के टेस्टिंग से या रिपोर्ट से निश्चित नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से परिस्थिति अनुरूप आने वाले दिनों में और कड़े फैसले हो सकते हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इसका निर्णय लेंगे। महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये सेमी लॉकडाऊन हे लावण्यातच आलेलं आहे. कुठेतरी आपण दुकानं, मॉल असतील, सिनेमाघर असतील, नाट्यगृह असतील, जिम असतील, मैदाने असतील, लग्न समारंभ असतील, धर्मस्थळे असतील, हे सगळे बंद करण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर राजकीय आणि सामाजिक कार्यक्रमावर पण बंदी लावण्यात आलेली आहे. रात्रीचा कर्फ्यू सुरू आहे. 144 हे पण लावण्यात आलेलं आहे. ज्या पद्धतीने राज्यात आकडे वाढत होते, कालच्या दिलासादायक आकडे समोर आल्यानंतर याचा अर्थ हे नाही की कुठेतरी आता परिस्थिती म्हणजे कंट्रोलमध्ये आलेली आहे. एक दिवस कमी झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 2-3 हजारचे आकडे एक शहरामध्ये वाढू शकत आहे किंवा राज्यात 51,000चा आकडा आणखीन पुढे जाऊ शकत आहे. आम्हाला वाटते या बाबतीत मुख्यमंत्री महोदय, सर्व मंत्री कुठेतरी संपर्कात आहे. वेगळे विभाग याचा आढावा घेत आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी टास्क फोर्ससोबत बैठक घेतली, विरोधी पक्षासोबत बैठक घेतली, मंत्र्यांशी बोलत आहे, जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलत आहे. गरजेनुसार जे आणखी निर्णय घ्यायचे असतील तर निश्चित रूपाने मुख्यमंत्री महोदय घेतील. आजच्या घडीला बेड कमी पडणार नाही ही दक्षता घ्यायची आहे. ऑक्सिजनची कमतरता भासणार नाही ही कुठेतरी दक्षता सरकार घेते. रेमडेसिवीरचा साठा पण उद्यापासून नियमित होईल असा कुठेतरी FDAचं म्हणणं आहे. म्हणजे लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी जे काही पावलं उचलणं गरजेचं असेल, निश्चित रूपाने मुख्यमंत्री महोदय ते उचलतील. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.